की टीम को खड़ा किया। कोई आसान काम है? बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मेहनत किया और बहुत कुछ हासिल हुई। और सभी हमारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अर्निंग की है, बहुत अच्छा लगा। उस सिस्टम को अभी मैंने पिछले करीबन 10 दिन पहले मैंने क्यूट किया है। शायद ही कुछ मेरे टीम को मैसेज नहीं गया होगा, कुछ लोगों को गया है। 10 दिन पहले क्यूट किया हूं क्योंकि निर्णय ले लिया कि ओके लाइफ केयर को मुझे बेहतर तरीके से अंजाम देना है, क्योंकि कुछ लोगों को यहां सफल बनाना है। इसलिए मैं अपनी टीम को लेके आया हूं क्योंकि आगे तक ले जाना है। और यहाँ पे सही एक दिशा दशा से कंपनी काम कर रही थी, तो मैं इसका सर्वे किया था और इस कंपनी को मैंने करीबन छानबीन किया था 3 लोगों के माध्यम से। इसके जितने बड़े बड़े मेंटर हैं, मैं सभी लोगों से बातचीत किया था। उसके बाद मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। जैसे अखिलेश सर का फोटो लगाया, मैंने उनसे भी बातचीत किया, सोनम जी से भी बात किया और उसके बाद मैंने सागर सिन्हा जी से भी बात की। जब इन 3 लोगों से मेरी जब बातचीत हुई, उसके बाद मैं एक फैसला लिया, अहम फैसला। मुझे कोई ज्वाइन कराने नहीं आया था, कोई भी ज्वाइन कराने नहीं आया था। ये मेरा पर्सनल डिसीजन था कि ओके लाइफ केयर करना है। मैंने खुद किसी को कॉल किया और मैंने कहा कि सर इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। और जब उन्होंने जानकारी दिया ओके लाइफ केयर की, मेरे पास 5-6 ऐसे सवाल थे जिसको मैंने जिक्र किया। उस सवाल का जवाब जब क्लियर हुआ तभी मैं इस कॉन्सेप्ट को साइन किया, अन्यथा मैं करता नहीं, क्योंकि जिस चीज को करता हूं बड़ी शिद्दत के साथ करता हूं। तब मुझे जब क्लियर हो उसके बाद ही मैं इस कॉन्सेप्ट को स्टार्टअप किया हूं। और आज 6 महीने के बाद आगे आने वाला 6 महीने में वो तूफान लाके खड़ा करने जा रहा हूं इस ओके लाइफ केयर में। शायद ही रुद्रपुर में कोई दूसरा और लीडर आए, क्योंकि इतनी बड़ी क्रांति में फैलाने जा रहा हूं ओके लाइफ केयर, क्योंकि मैं इसको तन मन धन और पूरी शिद्दत के साथ करने की। मजा तब आएगा जब हमारे डाउनलाइन से अचीवमेंट होगी। तो आज ऐसे जाबाज लीडर बैठे हुए हैं और ये सबको आगे बढ़ाने के लिए मैं अपना पूरा संघर्ष, पूरा पसीना, सारी चीजें एड़ी चोटी का मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं लोगों के लिए। जब तक ये सफल ना हो तब तक मैं ये काम करूंगा। और बहुत अच्छे अभी हमारे और भी लीडर आ रहे हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों का भी इंतजार है। तो मैसेज मेरा यही है कि अभी बहुत कुछ यहाँ होने वाला है। तो आज जैसे कि बात कर रहे हैं, समय का बहुत बड़ा आज आभारी है, बहुत बड़ा मरीज हूँ, क्योंकि समय आज कम है और प्रोग्राम अपना थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है। तो इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा कुछ भी बताने के लिए, मैसेज देने के लिए है नहीं। सिर्फ एक कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों को जिक्र करना चाहूँगा कि जैसे खोए हुए तो सब लोग हैं इस दुनिया में, खोए हुए तो सब लोग हैं इस दुनिया में, ढूंढ भगवान को रहे। अगर खुदा सोचो, अगर परमात्मा को सोचो, अगर तकलीफ देना चाहता, अगर भगवान तकलीफ देना चाहता तो ये सर के अंदर दिमाग और बाहों में बल कभी नहीं दे पाता। अगर ये सब सारी चीजें भगवान के हिसाब से ऑपरेट हो जाए ना, ये तो दुनिया में जितनी चीजें हम कभी हमें नसीब नहीं। हर एक इंसान को खुद की मेहनत के लिए दौड़ने दो, हर एक इंसान को अपने मेहनत के लिए कुछ ना कुछ करने दो, हर एक इंसान को अपने सत्व के लिए किसी न किसी क्षमताओं को देखने दो, गलत सही का अंदाज पता चल जाए। क्योंकि खुद की खोज में निकल तो किस लिए आकाश है, चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। यानी आपका वजूद क्या है, समय भी आपका तलाश कर रहा है। एक बार निकल के तो देख, इंस्पायर होके तो देख। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए आकाश है, चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुमसे लिपटी बेड़ियां समझना इसको वस्त्र तू। जो ऐसे ऐसे लोग हालात पे जी रहे हैं, जो कंप्रोमाइज करते हैं ऊपर वाले से किस्मत के सहारे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, क्यों गिने चुने लोगों के पास पैसे हैं, बहुत सारे लोग, क्यों गिने चुने लोग पैसे वाले हैं। ये भगवान ऊपर से बना के भेजा है क्या? नहीं। जो तुमसे लिपटी भेड़ियां समझना इसको वस्त्र तू, बना ले एक शस्त्र, निकाल दे एक वस्त्र। यानी अपने अंदर की क्षमताओं को एकजुट करके देख, लड़ने के लिए निकाला सारी चीजें आपका। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए आकाश है,
चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र अगर पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी। अगर चरित्र अच्छा है, मेहनत अच्छा करता है, काम अच्छा करता है, तो क्यों इतना डिप्रेशन में रोते हो, तो क्यों इतने बीमारियों के साथ लड़ना पड़ रहा है। अगर चरित्र अगर पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। जिन लोगों ने अपने जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं बनाया, उसे ये जिंदगी जीने का हक नहीं। वो आपकी परीक्षा ले, ये हक नहीं। तो पहले खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जो आपके मन में आपके विचार में आ रहा है कि ये मैं नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर ऐसी सोच पैदा हो रही, आपको लगता है कि मैं ऐसी चीजों पर सर्वाइव कर जाऊंगा, जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तो आरती की लौ नहीं तो क्रोध का मसाला है, क्रोध का मसाला है। देख नरेंद्र मोदी को, देख अब्दुल कलाम को, देख स्वामी विवेकानंद को। ये आरती की लौ नहीं, ये भी एक इंसान है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कपाएगा। अगर एक चुनर गिरी तो भूकंप भी आएगा। कायनात भी सर झुकाएगा अगर तू हार जाता है। पहले खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। आज अगर बात करें हम लोग, अभी आप लोगों ने बोर्ड पे क्या देखा, सपना। जब पूरा नहीं होता है तो सपना ही कहलाता है। तो सपना आप लोग क्या दिन में देखते हैं, रात में देखते हैं। बहुत सारे लोग सपने रात में देखते हैं। क्या रात में देखे हुए सपने कभी साकार हो सकते हैं। बंद आंखों से सपने देखते हैं, कभी साकार नहीं हो सकता। हमें खुली आंखों से सपने देखने चाहिए जिसे हम साकार कर सकें, क्योंकि सपने का अर्थ ही कुछ ऐसा है, उसे समझना पड़ेगा। क्योंकि हमने भी समझा, क्योंकि सपने का अर्थ आप लोग जानना चाहते हैं। थोड़ा सा जवाब चाहिए। अगर आप लोग अपना जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं भी कुछ नहीं बता सकता। अगर सपने का अर्थ चाहिए तो मैं सपने का अर्थ बताना चाहिए। क्योंकि सपना, क्योंकि सा मीन्स शोहरत और पा मीन्स पैसा और ना मीन्स नाम। शोहरत, पैसा, नाम कमाना किसी आसान चिड़िया का नाम नहीं है। उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है, जो कि आपके अंदर सोच ऐसी बननी चाहिए जो कि आपके सारे सपने को साकार कर सके। अन्यथा सपने साकार नहीं, तभी आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। उसके लिए आपके अंदर कुछ ज्वालामुखी ऐसे पैदा करने होंगे, आपके अंदर जुनून पैदा करना होगा, तभी आपकी इस नेटवर्क मार्केट में सफलता हासिल हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। गारंटी के साथ कहता हूं। सपने वैसे होने चाहिए, मरे हुए सपने नहीं, जिंदा सपना देखना चाहिए। जैसे आपने नाम सुना होगा एक एडिशन का, जिन्होंने ये बल्ब का आविष्कार किया था। जब उन्होंने कहा था कि मैं दिन का सूरज रात में बनाऊंगा, तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था। बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी किया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते। वो 1000 बार फेल हुए थे, तब भी लोगों उन्होंने उनको पागल समझा। क्या वो पागल थे? मैं पागल का अर्थ वो कोई नहीं बताया होगा, लेकिन पागल का अर्थ मैं बताना चाहूंगा। क्या मेरे अंदर भी पागलपन है? अगर आपके अंदर पागलपन होगा तो आप सफल हो सकते हैं। अगर पागलपन नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि उनको एक बात लग गई थी, मार्केट में लोगों ने कहा कि तुम पागल हो चुके हो, तो उन्होंने कहा यस मैं पागल हो चुका था। लेकिन लोग समझते हैं कि पागल का मीन्स, जो मार्केट में लोग घूमते हैं पागल, जो फटे टूटे कपड़े पहनते हैं लोग, अपने बहुत सारी इधर उधर पड़े रहते हैं, वो पागल समझे। लेकिन वो पागल का अर्थ ही उनको समझ में आ गया था कि मैं पागल किसी और के प्रति पागल। क्योंकि पागल का अर्थ आप लोग समझना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि पागल का अर्थ क्या। अगर समझ गए तो वाकई में आप जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि उन्होंने भी समझा था। क्योंकि पागल का अर्थ होता है पाफिर, पाफर, पाने के लिए, गाफर गतिशील, लाफर लक्ष्य। लक्ष्य के प्रति जो गतिशील होता है वही पागल कहता है।
वही पागल कहलाता है, वही अपने सपने, अपने पागलपन से उस चीज को हासिल करता है जो बल्ब को आविष्कार किया। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अंधेरे में रहना चाहता है। ये है उनकी जीता जागता साबुत कि अगर हम इस पागल